किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उपयुक्त मौसम में करें उपयुक्त और व्यवस्थित बगीचे का निर्माण। आम की गुठली से खेती कर सफलता हासिल की वैशाली के किसान सुनील कुमार ने। और औषधीय पौधा चिरैता के लगाने और प्रबंधन का अभी है सही समय। किसान भाइयों, बगीचा लगाने का अभी काफी उपयुक्त समय है। इन दिनों लोहिया नगर पटना के कृषि अनुसंधान केंद्र में आम, लीची, नींबू के साथ साथ और भी कई प्रकार के पौधों की बिक्री हो रही है, जिसे खरीदकर आप भी अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हर सीजन में आम के पौधे, अमरूद के पौधे, लीची के पौधे, नींबू के पौधे, साथ साथ अन्य फूलों के पौधे, करौटन के पौधे, इस सब की बिक्री हो रही है। ये जुलाई का महीना है, सबसे ज़्यादा अच्छा समय माना जाता है कि बगीचा लगाने का। इसलिए किसान भाइयों को अनुरोध करते हैं कि जितना अति शीघ्र हो सके अपने मनपसंद प्रभेदों के साथ आम, लीची, अमरूद, नींबू आदि के पौधे यहाँ से प्राप्त करें। धान की खेती करने वाले किसान भाई अपने उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए खेती करने के पूर्व ढैंचा की खेती कर लें, जिससे खेत की उपज शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही आगे जो भी फसल लगते हैं उससे कम नाइट्रोजन में भी पौधे का बढ़वार अच्छा होता है। अपनी सूझबूझ और लगन के साथ काम करने से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वैशाली के सुनील कुमार ने। ये आम की गुठली की खेती से पौधे तैयार करते हैं, साथ ही नर्सरी जगत को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी चलाते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। पावर टिलर छोटे जोत वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा खेत की जुताई कार्य से लेकर बुआई, कटाई और फसल ढुलाई तक का काम काफी आसानी से किया जा सकता है। चिरैता एक औषधीय पौधा है, जिसे लगाने और प्रबंधन करने का अभी उपयुक्त समय है। इस औषधीय पौधे की खेती अगर बलुई मिट्टी में की जाए तो ये काफी लाभदायक सिद्ध होगा। चित्रक है, कहीं कहीं इसे चीतू नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे संयुक्त नाम में एक और पौधा जोड़ दिया जाता है और गांव देहात में लोग इसे चीता चिरैता के नाम से जानते हैं। यह बहुवर्षीय पौधा है और इसकी खेती खास करके बंजर भूमि के लिए काफ़ी होती है। अगर काली मिट्टी को छोड़कर, चिकनी केवाल मिट्टी को छोड़कर बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाए तो काफ़ी लाभप्रद है। ये पौधा 3 से 4 कटिंग इससे हम साल में ले सकते हैं और एक बार लगाने के बाद 5 से 7 वर्षों तक केवल इसकी निकाई, गुड़ाई, सोहनी, कोड़नी करने की आवश्यकता है और ये पौधा आप फसल देते रहेगा। किसान भाइयों, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हमेशा उन्नत प्रभेद का चयन करें। जो किसान भाई केले की खेती कर रहे हैं उनके लिए इसका उन्नत किस्म है मुठिया। यह सब्जी एवं फल दोनों के उपयोग में आता है। यह पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। इसके रुपाई के लिए मई से शुरुआती अगस्त तक का समय उपयुक्त है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। लाल आलू 900 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 800 रुपये प्रति क्विंटल। ये पटना अंटाघाट हरियाली सब्जी मंडी है। आलू अभी 900 रुपये कुंटल चल रहा है। किलो में वही 50 रुपये 56 रुपये पसेरी बिक रहा है। आलू उजला आलू बिक रहा है 800 रुपये कुंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए
अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई बहनों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज हम आपको बताएंगे बैंगन की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाए। और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। तो हम पहले आपको विशेषज्ञों से परिचय कराएं। हमारे साथ है डॉक्टर शिवानी, जो कि वैज्ञानिक है ICAR पटना में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है प्रगतिशील किसान चाची, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बैंगन की वैज्ञानिक खेती। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बैंगन की खेती के लिए कैसी मिट्टी ज़रूरी होती है और कब कब इसकी खेती की जाती है। बैंगन की खेती जो है वो यूँ तो सालों भर की जाती है, और ये चूँकि थोड़ा सा कठोर पौधा होता है तो इसके लिए बहुत हल्की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए मिट्टी उपजाऊ तो होनी चाहिए, पर वो अगर भारी है, हल्की भारी मिट्टी है, तो भी बैंगन की खेती के लिए वो अच्छी है। और दूसरी बड़ी बात ये हमें ध्यान में देनी होगी कि जिस खेत में आप बैंगन लगा रहे हैं वहाँ पे जल निकास का प्रबंध अच्छा हो, क्योंकि यदि उसमें जल भरा रहेगा तो बैंगन के पौधे जो हैं वो सड़ जाएंगे और खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो दो बातें मुख्य हो गई, एक तो कि उसका जल निकास प्रबंधन उस खेत का अच्छा हो, और दूसरी बात ये है कि उसका जो pH मान है वो 5.5 से लेके 6.5 तक होना चाहिए, तभी बैंगन की खेती अच्छी तरह से हो सकती है। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी बिल्कुल। तो बैंगन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हल्की मिट्टी होनी चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि जल जमाव हो जाएगा तो वो खेत बर्बाद हो सकता है, बैंगन आपके बर्बाद हो सकते हैं। अच्छा किसान चाची, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी बता रही थी कि मिट्टी हल्की होनी चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए, तो जब बैंगन लगाने के पहले आप लोग क्या क्या तैयारी करती हैं? क्या बिचड़ा की तैयारी होती है, कैसे खेत की तैयारी होती है? पहले तो हम लोग बिचड़ा का तैयारी करते हैं, और तो उसके लिए अपना खेत तैयार करके बिचड़ा का ऊंचा पेढ़ी जैसा बना करके उसमें बैगन का बिचड़ा गिराइए या रोपिए, उसमें दीमक जरूर लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग थाइमेट दे देते हैं। और जिस दिन बिचड़ा गिराते हैं उस दिन उसमें उसका बीज उपचार करते हैं, तो बिचड़ा गिराते हैं। बिचड़ा गिरा देने के बाद खेत का तैयारी करते हैं। खेत का तैयारी में अपना वर्मी कंपोस्ट से हम लोग खेती करते हैं। फिर भी मिट्टी जांच करा लिए हुए रहते हैं, तो उसमें जिंक की कमी रहता है तो जिंक अपना देते हैं।
और उसको जोताई करके 4 बार जोताई करके खेत का तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद में 15-20 रोज में हमारा बिचड़ा तैयार हो जाता है, तो उसको हम रोपते हैं। तो बैगन हम लोग 4-5 वैरायटी का रोपते हैं। सतपुतिया ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अपना अनुभव इन्होंने अभी शेयर किया किसान भाई बहनों आप लोगों के साथ कि किस तरह बैगन की खेती के पहले कैसे बिचड़े की तैयारी होती है और कैसे खेत की तैयारी होती है। और प्रभेद की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं जो कि आप लोग लगाती हैं? अभी जो हम बैगन लगाएंगे तो वो भटिनिया बैगन हम लोग ठेठ में जानते हैं। और दुकान में जाते हैं तो कहते हैं जब बड़ा वाला भटिनिया बैगन का बिचड़ा दीजिए या हरा बैगन का बिचड़ा दीजिए, लंबा लंबा फड़ता है। और गर्मी के महीना में जो हम लोग लगाते हैं वो सतपुतिया लगाते हैं। बैगन बैगनी रंग का होता है, छोटा छोटा, वो लगाते हैं। बाकी जाड़े के मौसम अब जो रोपाएगा तो अक्टूबर से फड़ेगा और अक्टूबर से आपको कुहा का प्रकोप रहेगा, तो छोटा बैगन पर कुहा से ज़्यादा गलने लगता है, बैगन गल गल कर गिरता है। और बड़ा बैगन जो भटिनिया हरा वाला जो हम लोग रोपते हैं लंबा बैगन, उसमें ठंडा में भी उसको कुछ असर नहीं करता है, उसमें भी अच्छा अपना मात्रा में फड़ता है और वजन भी रहता है और सही से उसका है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने जाना कि किस प्रकार बैगन के बीज दर के बारे में जाना और कैसे इसे उपचारित करते हैं। अभी हम किसान चाची से जानना चाहेंगे कि बैगन को खेत में लगाने की क्या उसकी विधि होती है और किस प्रकार आप लगाते हैं इसको। बैगन का तो हम तो उपचार बीज गिराते हैं, उसी समय ट्राइकोडर्मा से उपचार करते हैं। और लगाने के समय खेत का तैयारी हमारा हो गया और उसका चिन्हा करके हम लोग 2 हाथ के दूरी पर दोनों तरफ से चिन्हा हम लोग कर लेते हैं। 2-2 हाथ का वो डंटल बना करके चिन्हा बनाते हैं और 2 बैगन एक साथ रोपते हैं थोड़ा दूरी पर। थोड़ा दरी जो बनाते हैं 2-2 हाथ पर, उसमें 2 बैगन लगाते हैं, 2 बैगन इधर 2 बैगन उधर, और लगा करके हम लोग रोपते हैं और उसको पानी पटा देते हैं। पानी के लिए क्या मतलब उसमें? अच्छा चाची, अभी कुछ देर पहले शिवानी जी ने बताया कि जल जमाव जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सिंचाई के लिए क्या जल प्रबंधन होना चाहिए बैगन की खेती के लिए? तो बैगन जिस दिन हम लोग रोपते हैं ना, 1-1 लोटा हर दरी पर पटाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है मशीन से पानी नहीं पटाते हैं। और जल जमाव जो कर रहे हैं, 1 दिन पानी लग जाता है बैगन के खेत में तो पूरा बैगन पीला हो जाता है और सूख कर अपने मने सूख जाता है। इसलिए उस तरह का खेती का चयन होता है वहाँ पानी वर्षा हो, पानी टघर कर नीचे चले। उसके बाद में हम लोग जब बैगन रोप लेते हैं तो उसको क्यारी बना देते हैं, उस पर माटी चढ़ा देते हैं, तो जड़ में माटी हो गया, इधर गड्ढा हो गया, इधर गड्ढा हो गया। पानी का स्रोत ऐसा करते हैं कि उस पर पानी पड़े या नीचा गड्ढे माहे निकल कर बाहर उसका निकासी भी बना देते हैं। जो अभी बारिश का ज़्यादा है तो वर्षा होने पर पानी उसका निकल जाए, बैगन पर लगा हुआ खेत में 1-2 घंटा न रहे, इसके लिए हम लोग बताते हैं। बैगन को माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कीट और सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी रहे। मिट्टी को हम लोग सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और सॉइल ड्रेंचिंग करने के लिए हमें 15 से 20 ग्राम बैविस्टीन प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी में उसका छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें जैसा कि है तना एवं फल छेदक
कीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और ये बैगन के पौधों को, उसके फल को 40 से 45% तक की क्षति पहुंचाता है। इसको रोकने के लिए हम सर्वप्रथम तो हमें ये करना चाहिए कि जो आपने पौधा लगाया हुआ है उस पौधे में फ्यूरोडोन जो है वो 1 ग्राम प्रति पौधे की दर से मिट्टी में मिला दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। लेकिन यदि जब आपकी फसल खड़ी फसल है और उसमें यह कीट लग गया है तो उसके लिए कार्बोरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर या फिर क्विनालफॉस 1 मिलीलीटर आप उसमें मिलाकर और प्रति हेक्टेयर जितना भी आपका बैगन आपने लगाया है उसमें छिड़काव करें। यह छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पे होना चाहिए। इससे न सिर्फ तना एवं फल छेदक कीट से ही बचाव होता है बल्कि और भी कीट होते हैं जैसे कि बिंदीदार भृंग जो है उससे भी ये दवा बचाव करती है। इसके अलावा बैगन में जैसिड का काफ़ी प्रकोप होता है। जैसिड के लिए हम डाइमिथोएट का छिड़काव करते हैं। ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर और डाइमिथोएट का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं अपने किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगी कि आप जब तक ज़्यादा बैगन में रसायन का प्रयोग नहीं करें बल्कि आप पहले ये देखें कि आप किस प्रकार से उसे अन्य विधियों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक बार आपने बैगन लगाया है तो दूसरे सीज़न में फिर से बैगन नहीं लगाए, क्योंकि बैगन जो है वो खरीफ में, रबी में, गर्मा में तीनों समय लगाया जा सकता है। तो यदि आपने खेत में एक सीज़न में बैगन लगाया है तो दूसरे सीज़न में आप उसकी फसल बदल दें। दूसरी बात यह है कि यदि आपने बैगन लगा रखा है तो उसमें 3-4 पंछी आश्रय बना दें ताकि उसमें छोटी छोटी चिड़ियाँ बैठ सके, जो कि बगुले बैठ सके और जो वो परजीवी होते हैं, जो शत्रु कीट होते हैं, उनका भक्षण कर सके। इसके अलावा एक विधि और है गंधपाश। यदि आप अपने खेत में 5-6 प्रति हेक्टेयर गंधपाश का उपयोग करते हैं तो नर कीट जो है वो इसमें आकर्षित होकर फंस जाते हैं और इससे उनकी संख्या में कमी हो जाती है। फिर हम जो मादा कीट होती है वो अंडे कम देती है और इस तरह से वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है तभी आप इन रसायनों का उपयोग करें। इसके अलावा भी जैसे इसमें बहुत सारे रोग होते हैं तो उन रोगों को, जैसे धब्बेदार पत्तियां हो जाती हैं या फिर उकटा रोग हो जाता है, तो उससे बचाव करने के लिए भी हमें समय समय पर नीम की खल्ली का, जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें नीम की खल्ली और सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालनी चाहिए। लेकिन यदि बीच में फिर से इसका प्रकोप हो गया तो नीम का तेल होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या नीम के बीज का जो सत होता है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे रोग और कीट जो है वो नियंत्रित हो सकते हैं। किसान भाई बहनों, आज आपने अब क्या अच्छा ठीक है। किसान भाई बहनों, आज आपने जाना बैगन की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस पर हमारे साथ आज 2 महिलाएं थीं। डॉक्टर शिवानी जो कि वैज्ञानिक हैं ICAR पटना में, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके बताए वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती की जाए बैंगन की, इसके बारे में बताया इन्होंने। और साथ में हमारी थी किसान चाची, और इन्होंने भी अपने बहुत सारे अनुभव आपको बताए किस प्रकार बैंगन के लिए खेत की तैयारी की जाए, बिचड़े की तैयारी की जाए, कौन कौन से प्रभेद लगाने चाहिए खेतों में। तो उम्मीद करती हूँ किसान भाई बहनों, आज आपको जो बैगन की खेती के बारे में बताया गया है उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और अच्छे से अच्छे उत्पादन करेंगे आप अपने बैगन की खेती के लिए। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। राम, इन लोग को थैंक्स नहीं दिए, कोई बात नहीं। और आप दोनों ने जो बैंगन की वैज्ञानिक खेती के लिए हमें जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिम झिम करता आया सावन झूम के, रिम झिम करता आया सावन झूम के, मस्त मही
महीना पावन भक्ति है, मस्त महीना पावन भक्ति है, आया कंवरिया झूम के। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। शिव की पूजा करने में धन दौलत नहीं लगते। जय हो भोले जय हो जय हो। श्रद्धा सुमन मन अर्पण करते रहेंगे शिव जी हंसते। जय हो भोले जय हो जय हो। शिव की पूजा करने में धन दौलत नहीं लगते। श्रद्धा सुमन मन अर्पण करते रहेंगे शिव जी हंसते। है दयालु मेरे भोले, है दयालु मेरे भोले, महिमा इनकी मस्त निराली। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। सेवा करो भाई सब कोई मिलके, सबके दुख को हरते। जय हो भोले जय हो जय हो। जगत पिता है इस जग के भाई, सबका पालन करते। जय हो भोले जय हो जय हो। सेवा करो भाई सब कोई मिलके, सबकी दुख को हरते। जगत पिता है इस जग के भाई, सबका पालन करते। बड़े कृपालु है मेरे भोले, बड़े कृपालु है मेरे भोले, झोली भरते खाली। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। रिम झिम करता आया आया सावन झूम के। रिम झिम करता आया आया सावन झूम के। मस्त महीना पावन भक्ति है, मस्त महीना पावन भक्ति है, आया कंवरिया झूम के। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम।